बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच जो कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, इस मुकदमे की समाअत के अख्ताम पर बेंच के जो सरबराह हैं चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, उनकी जानिब से इस बात का इंदिया दिया गया कि दरख्वास्तों पर जो समाअत जारी है, इस हवाले से मंगल तक हमारी कोशिश है कि इस अदालती कार्रवाई का नतीजा निकला है। यानी चीफ साहब ने रिमार्क देते हुए इस बात का इशारा दिया, इस बात का इंदिया दिया है कि सिविलियन के कोर्ट मार्शल के खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हैं, उन समातों पर मंगल तक समात को कंक्लूड करके अदालत ये चाहती है कि इस मामले का फैसला सादिर कर दिया जाए, इस मामले का फैसला सुना दिया जाए। आज की अदालती कार्रवाई नाज़रीन 2 सेशन में रही। जो पहले सेशन की समात थी, जिसमें सिविल सोसाइटी के नामवर शख्सियात के जो वकील थे फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने क्या दलाइल दिए, जज साहबान के सवालात क्या थे, ये सारी तफसीलात पहले सेशन की इससे पिछले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में जो दूसरे सेशन की अदालती कार्रवाई है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने जो दलाइल दिए हैं और दलाइल के दौरान जो अदालत ने उनसे सवालात पूछे, ख़ास तौर पर अदालती कार्रवाई के दौरान जो मिलिट्री एक्ट है, जो आर्मी एक्ट है, उसकी कैसे तौसीक की गई और दौरान समाज चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने क्या हुक्म सादिर किया है, क्या अहकाम जारी किए हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, 1:30 बजे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, जो कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हर शहरी को आइन के आर्टिकल 10A के तहत जो है वो फेयर ट्रायल का हक हासिल है। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि किसी भी कानून के ज़रिए, अब वो कानून का जिक्र क्यों कर रहे हैं, दरअसल यहाँ पर वो आर्मी एक्ट के कानून का जिक्र कर रहे हैं। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि किसी कानून के ज़रिए ये जो आइनी हक है फेयर ट्रायल का, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि कोर्ट मार्शल जो कि होता है, किसका भी हो, सिविलियन का हो या फौजियों का अपना हो, इसमें आर्टिकल 10A का लिहाज नहीं रखा जाता, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। और जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो आर्मी के जो नीचे मातहत अफसरान होते हैं वही इसको हेड कर रहे होते हैं, वो भी पैनल में बैठे होते हैं। तो जब एक DG-ISPR का एलामिया जारी हो जाए, फॉर्मेशन कमांडर का एलामिया जारी हो जाए, तो किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो ट्रायल होगा, जो कि आर्मी चीफ के मातहत वहाँ पे कर रहे होंगे, वो कैसे साफ शफाफ हो सकता है, उसमें फेयर ट्रायल का जो हक है वो कैसे मलूज़ खातर जो है वो रखा जा सकता है। और फिर ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट मार्शल होता है वो ओपन कार्रवाई नहीं होती, खुली अदालत में नहीं होती, खुफिया होती है और फैसलों की तफसीलात भी जो है वो आसानी से मैसर नहीं आती। और फिर मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि ये जो कोर्ट मार्शल है ये कौन करता है, इसमें कौन बैठे होते हैं, तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि इसमें एक पूरा पैनल बैठा होता है फौजी अफसरान का जो कोर्ट मार्शल करता है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने नाज़रीन कहा अपने दलाइल में जज साहबान के सवाल भी आगे आएंगे, लेकिन यहाँ पे आप नाज़रीन को बता दें कि प्योरली नाज़रीन ये जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत चल रही है, ये प्योर एक अदालती कार्रवाई है। यानी इसमें हम ये नोट कर रहे हैं कि जज साहबान के सवालात होते हैं, जज साहबान क्वेश्चन पूछते हैं, उन सवालों का वकला जवाब देते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे व्लॉग में बात करते रहे कि अदालती प्रोसीडिंग के दौरान ऐसे रिमार्क्स आते हैं इस केस से, कतई नज़र इस केस के, कि जिससे ऐसा लगता है कि जो ऊपर बैठे हैं, जो जजेस के सीटों पे बैठे हैं, वो जैसे वकला को लुकमे दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसीडिंग में ऐसा नहीं लगा कि जज साहबान जो है कोई लुकमा दे रहे हैं, बल्कि प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सवालात जो है वो बेंच की जानिब से पूछे गए। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि फैसला किस बुनियाद पे मिलिट्री कोर्ट में होता है उसकी वजूहात पे नहीं बताई जाती, सिर्फ इतना लिख दिया जाता है कि गिल्टी और नॉन गिल्टी। और फिर आगे चल के कहा गया कि जो राइट ऑफ अपील दिया गया, वो राइट ऑफ अपील भी इतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उसमें जब आप अपील में जाते हैं तो वही जो फैसला देने वाले हैं, जो आर्मी चीफ के मातहत होते हैं, वही उस अपील में बैठे होते हैं, तो अपना फैसला कैसे रिवर्स करेंगे। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री की अदालतों के फैसलों के खिलाफ रिव्यू हाई कोर्ट में आते हैं, उसका दायरा महदूद होता है। और फिर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि वो जो रिव्यू है जो आप हाई कोर्ट में लेके जाते हैं मिलिट्री अदालतों के फैसलों के खिलाफ, वो भी आप कोरम नॉन जुडिस या फिर बदनीयती की बुनियाद के ऊपर आप चैलेंज करते हैं। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि क्या दीगर ममालिक में ऐसा कंसेप्ट है कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होता हो, तो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि बरतानिया में ऐसा होता है कि सिविलियन का जो ट्रायल है कोर्ट मार्शल मखसूस केसेस में जो है वो फौजी अदालतों में उसका किया जाता है। और फिर आगे चल के ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि कानून जो है अगर कोई बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है वो कलअदम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन हम मुख्तलिफ दोस्त आपस में जब ये चीज़ें वहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं, समाज चल रही होती हैं, तो जैसे मुनीब अख्तर साहब ने एक बड़ा लंबा चौड़ा सवाल किया, तकरीबन कोई 5 से 8 मिनट का सवाल था। तो इस दौरान हमारे दरमियान बड़ी चहमगोइयाँ होती रहीं। उसमें सिर्फ एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। जो एक दोस्त ने आके कहा कि ये जो मुनीब अख्तर साहब का सवाल इतना लंबा हो गया है, तो हमारे एक साफ़ी दोस्त सो रहे थे, तो उस साफ़ी दोस्त ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब ने जितना लंबा सवाल किया है, तो ये जो हमारा भाई सो रहा है,
ये जब सवाल ख़त्म होगा मुनीब अख्तर साहब का, इस बंदे की नींद भी पूरी हो चुकी होगी और इसका फ़ायदा ये होगा मुनीब अख्तर साहब के लंबे सवाल का कि अदालती कार्रवाई भी ये मिस नहीं करेगा, क्योंकि सवाल इतना लंबा हो गया। तो ये एक लाइटर नोट के ऊपर ये चीज़ भी मैंने सोचा कि आपके साथ हम शेयर कर लें। इसके बाद नाज़रीन, अहमद हुसैन साहब ने कहा कि फौजदारी जो जुर्म होता है उसका ट्राई जो है वो फ़ौजी अदालत में नहीं हो सकता। और फिर कहा कि आर्टिकल 8 के तहत आर्मी एक्ट की जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, अदालत उसका जायज़ा ले सकती है, जायज़ा लेके करार दे सकती है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। चीफ साहब ने इस पर यह रिमार्क्स दिए कि देखें, ये आपकी एक दलील है कि जो सेक्शंस हैं उसका अदालत जायज़ा ले सकती है, लेकिन दूसरी जानिब से फैसल सदीकी साहब ने यह दलील दी है कि उन्होंने किसी वायरस को चैलेंज नहीं किया। उनका यह कहना है कि अगर सिविलियन कोर्ट से केसेस मिलिट्री कोर्ट में जाने हैं तो वह तरीक़ाकार के मुताबिक होने चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि आम अदालतें अगर फाल ना हो तो इस सूरत में जो है वो चलें, ये ऑप्शन हो सकता है कि फ़ौजी अदालतों में केसेस भिजवा दिए गए। जब आम अदालतें फौजदारी अदालत ऑपरेशनल्स हैं तो फिर कैसे इन केसेस को जो है वो आप दूसरी अदालतों में भिजवा सकते हैं। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने यहाँ पे ये सवाल पूछा, बल्कि अहमद हुसैन साहब ने कहा कि कई शहरियों को जो है अगर ये केस मिलिट्री कोर्ट्स में गए, कई शहरियों को जो है वो कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कमांडिंग अफसरान दस्तावेजात देकर ही, जो कमांडिंग ऑफिसर है वो दस्तावेजात देकर ही कोई फैसला करता होगा। फिर जैसे आयशा मलिक साहबा ने पूछा कि आप मजिस्ट्रेट का जो दायरा अख्तियार है वो तयन हुए बगैर मजिस्ट्रेट जो है वो मुलजम को हवाले कर सकता है। यहाँ से अदालती कार्रवाई का इख्तिताम भी आपके साथ चलिए यहीं पर शेयर कर लेते ताकि आपका तजस्सुस भी रहे। चीफ साहब के नाज़रीन आखिर में जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब थे उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि पंजाब में कितने जो है वो लोग ज़ेर हिरासत हैं, और सिंध के हवाले से भी उन्होंने रिपोर्ट पेश की और वफाकी हुकूमत की मिलिट्री कोर्ट के हवाले से पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले जो इदाद शुमार पंजाब के हवाले से पेश किया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि पंजाब में तकरीबन कोई MPO के तहत 2258 ऑर्डर जारी किए गए और इसमें कोई 3050 लोग इन्वॉल्व थे और इस वक्त 21 लोग जो है MPO के तहत ज़ेर हिरासत हैं। ATA के जो मुकदमात हैं उसमें कहा गया कि 51 FIR दर्ज हुई, 1888 अफराद गिरफ्तार हुए और जिसमें से 500 डिस्चार्ज हो चुके हैं। और आगे चल के कहा गया कि जो बाकी दीगर केसेस पंजाब में दर्ज किया गया वो 247 हैं, जिसमें 4119 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया, 1201 अफराद डिस्चार्ज हो चुके हैं। और ख़वातीन और बच्चों के हवाले से बताया गया, ख़वातीन के हवाले से कि 81 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया, कस्टडी में लिया गया, 42 उसमें से जो हैं वो ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं, 39 ख़वातीन जो है वो कस्टडी में हैं, कोई खातून जो है वो पंजाब हुकूमत की हिरासत में नहीं। और इसी हवाले से उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने सिंध के भी जो है वो स्टेट पेश किए कि पुलिस की कस्टडी में वहाँ पे कोई नहीं है, जुडिशल कस्टडी में 172 लोग हैं और 345 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 70 लोग जो है वो जो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बताया कि मिलिट्री की हिरासत में 100 मुल्क भर से मिलिट्री की हिरासत में 102 लोगों को दिया गया, जिसमें कोई बच्चा कोई खातून शामिल नहीं। और वफाकी हुकूमत की यह पॉलिसी है कि मिलिट्री कोर्ट में जो केसेस भेजे जाएंगे उसमें किसी खातून या किसी बच्चे का केस जो है वो शामिल नहीं होगा। दौरान समाज चीफ साहब ने उनसे कहा कि ये जो ख़वातीन अपना वकला और साथियों को हरासा किया जाता है, इस हवाले से हम कोई आपसे यकीन दहानी यानी आपको हुक्म जारी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस मता बंदियाल साहब ने कहा, लेकिन हुक्म की तरह की ऑब्जर्वेशन उन्होंने पास कर दी कि वकला और साथियों को हरासा ना किया जाए। ये माशरे में प्रोफेशनल लोग हैं, माशरे में इनका बड़ा किरदार है, इनकी बड़ी खिदमात हैं, तो वकला और साथियों को हरासा ना किया जाए। और इसी तरीके से ये भी कहा अपने अटॉर्नी जनरल ने कि जो साफ़ी हैं, जो ख़वातीन या बच्चे हैं, उनसे मुतल्लिक चाहे वो सिविलियन मामला हो चाहे वो मिलिट्री मामला हो, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी वही है जो अदालत में हमने स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन अदालत ने ज़रूर कहा कि जो इमरान खान साहब के वकील हैं इस केस में, उज़ैर करामत भंडारी साहब, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट में भी इमरान खान साहब को नोटिस किया है, इमरान खान दरख्वास्त गुजार भी हैं, इमरान खान रिस्पॉन्डेंट में भी शामिल हैं, तो उज़ैर करामत भंडारी साहब ने अदालत से कहा कि मुझे हरासा किया गया, मैं अपने क्लाइंट से मिल के आया, वहाँ से मिलने के बाद मुझे हिरासत में ले लिया गया, तो मुझे यकीन दहानी करवाई जाए कि मुझे अपने क्लाइंट इमरान खान साहब के मिलने के ऊपर गिरफ्तार ना किया जाए, इस तरीके से हिरासा ना किया जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने इस बात की यकीन दहानी करा दी है कि ऐसा नहीं होगा और मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ। जैसे मज़ारी नकवी साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप ये भारी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अदालत ने चीफ साहब बंदियाल साहब ने ज़रूर कहा कि ये जो केस है इसे हम मंगल तक जो है वो अपना मंगल तक को कंक्लूड करना चाहते हैं। पीर को 9:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होगा। और चीफ साहब ने कहा कि अगर एक छुट्टी का ईद की तातीलात में इजाफा ना होता तो हमारे पास अगले हफ्ते बुध तक का वक्त था, लेकिन चूंकि अब एक छुट्टी कम हो गई है, एक छुट्टी ज़्यादा हो गई है, तो वर्किंग डे कम हो गया, तो हम मंगल तक इस कार्रवाई का नतीजा जो है वो कोई ना कोई चाहते हैं कि इस कार्रवाई का कोई ना कोई नतीजा निकल आए। अब आ जाते हैं अदालती प्रोसीडिंग के हवाले से।
नाज़रीन, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि कानून कहता है कि हवालगी की दरख्वास्त आएगी और बंदा जो है मिलिट्री हुकाम की मिलती अथॉरिटी के हवाले करना पड़ेगा। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने यहाँ पे जो कुलभूषण यादव का केस है उसका हवाला दिया कि कुलभूषण का कोर्ट मार्शल किया गया और फिर उस फैसले के खिलाफ भारत ने आलमी अदालत में अपील दायर कर दी। वहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि फ़ौजी अदालत के फैसले के खिलाफ जो कुलभूषण यादव हैं वो नजर सानी कर सकते हैं, लेकिन आलमी अदालत ने करार दिया कि जो नजर सानी है का जो अख्तियार है वो अपील की तर्ज का नहीं। इसके बाद फिर कहा अपने अटॉर्नी जनरल अपना ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कि इसके बाद फिर हुकूमत ने कानून साजी की कुलभूषण यादव के लिए और अपील की तरह का एक राइट जो है वो कुलभूषण यादव को दिया गया। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि आइन के तहत जो अदालतें बनी हैं वो वही अदालतें हैं जो आइनी अदालतें हैं। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 175 में किसी फौजी अदालत का जिक्र नहीं, जैसा याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि फ़ौजी अदालतों की उन्होंने तौसीक़ की, जैसे याह्या अफरीदी साहब ने। और किस तरीके से, हाँ, 21वीं तरमीम में फ़ौजी अदालतों की तौसीक़ की गई, याह्या अफरीदी साहब ने कहा। और फिर ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि वो फ़ौजी अदालतें 2 साल के लिए बनी थी। जैसे इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि 21वीं तरमीम में करार दिया गया था कि मुल्क चूँकि हालत जंग में है तो लिहाजा फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए। नहीं मालूम कि इस केस में मौजूदा हालात में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। आगे चल के नाज़िम मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तफरीक कैसे होगी कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ जो है सिर्फ फ़ौजियों पर होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मैंने थंबनेल पे बात लिखी है कि आर्मी एक्ट के तहत जो है सिविलियन, आर्मी एक्ट का जो इतलाक़ है वो सिविलियन पे भी हो सकता है, यानी सिविलियन का ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत हो सकता है। फिर चीफ साहब ने कहा कि सवाल ये है, क्या सिविलियन में तमाम शहरी आते हैं, क्या तमाम शहरी के ऊपर जो है वो आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा या मखसूस सिविलियन के ऊपर जो है वो आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा? ये चीफ साहब का सवाल था। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि फ़ौज के साथ जो सिविलियन ताल्लुक़ रखते हैं उनके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक़ हो सकता है, फ़ौज में तमाम सिविलियन नहीं आते। असूली तौर पे तो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा, साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद खालिद साहब के वकील ने, कि असूली तौर पे जो सिविलियन फ़ौज के साथ अटैच हैं, फ़ौज से जो मुतल्लिक़ा हैं, उन पर भी और फ़ौजी अदालतों का आर्मी एक्ट का इतलाक़ नहीं होना चाहिए। जैसे इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि आम शहरियों को भी बुनियादी हकूक़ से कैसे महरूम रखा जा सकता है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मौजूदा मुकदमात में किसी का ताल्लुक़ जो है वो फ़ौजी मामला से नहीं था, जिनके केसेस जो है वो फ़ौजी अदालतों को जो है वो भिजवाए गए। अटॉर्नी जनरल साहब ने पंजाब के हवाले से रिपोर्ट पेश की, जिसका मैंने आपको जिक्र किया अभी कुछ देर पहले। और याह्या अफरीदी साहब ने आगे क्या कहा, याह्या अफरीदी साहब ने, नाज़रीन ये देखने दें, ये मेरे अपने कीड़े हैं, देखें लिखे हुए। हाँ, वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या कोई बच्चा नहीं है फ़ौजी अदालतों को दिया गया। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 102 लोगों को दिया गया, लेकिन उसमें एक बच्चे के ऊपर शक है कि वो मतलब अथॉरिटी ये समझती हैं कि वो अडल्ट है, लेकिन इल्ज़ाम है कि वो बच्चा है, तो उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। अगर वो बच्चा हुआ तो वापस कर दिया जाएगा, अगर वो अडल्ट हुआ तो वो मिलिट्री की कस्टडी में रहेगा। चीफ साहब ने कहा कि एडवोकेट जनरल को भी आइंदा समात पे बुलाएंगे, वकला वगैरह को, सहाफ़ियों को हरासा ना किया जाए। सिविलियन के हकूक़ का ये इशू है, सहाफ़ियों के हवाले से क्या पॉलिसी है? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वही पॉलिसी है कि किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। और फिर चीफ साहब ने कहा कि ये सवालात इसलिए पूछ रहे हैं कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं, 2 सूबों में निगरान हुकूमतें हैं, मेहरबानी करके उनसे रब्ता करें, उनसे यकीन दहानी मांगें। मैं कोई हुक्म सादर नहीं कर रहा, लेकिन ये चीफ साहब का ये कहना दरअसल हुक्म सादर करने के मुतरादिफ था कि सहाफ़ियों और वकला को दोनों निगरान हुकूमतों में जो है वो हरासा ना किया जाए। और फिर चीफ साहब ने भी कहा कि मैं बेंच में कुछ लोगों के, कुछ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तमाम अरकान की बात नहीं कर रहा कि ये प्रोफेशनल लोग होते हैं वकला और सहाफ़ी, इन्हें हरासा ना किया जाए, माशरे में इनका बड़ा किरदार होता है। मेरा ताल्लुक़ भी चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला कम्यूनिटी से है, वकला को अगर धमकियाँ मिलेंगी तो अदालती कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। इसके बाद नाज़रीन, हाँ जी, एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि जो बलूचिस्तान के वकला हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा जो है वो हरासा किया जा रहा है, उनका मामला भी इसमें शामिल करें। चीफ साहब ने कहा कि हमारी ये मजबूत एक एहसास है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमने सो मोटो नहीं लेना। चीफ साहब ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क में पीस हो, काम हो, ट्रांसक्वालिटी हो, ताकि मुल्क में अमन जो है वो बहाल हो सके। 9:30 बजे तक नाज़रीन केस की समाअत को जो है वो पीर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में